नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। पिछली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और आपको ये बताया हमने कि प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में और उनमें देखते हैं कि मैप पर देखते हैं कौन कौन सी वे नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हुगली नदी, जो पिछले वीडियो में आपने आपको बता दिया था हुगली नदी। उसके बाद हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी। ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी आता है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, वेंगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। इन नदियों के बारे में हमको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो नदियां हैं, दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी, इन नदियों के बारे में नॉर्थ टू साउथ पूछा जाता है। नॉर्थ टू साउथ कि ये नदियां जो है साउथ से उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में लगाइए, ये वाला सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी हैं। ठीक है। लास्ट में आपको इनके बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले दामोदर नदी के बारे में। किस नदी के बारे में पढ़ेंगे हम? दामोदर नदी के बारे में। इससे पहले जान लें कि दामोदर नदी कैसे आती है। ये जो हमने बनाया है ये है गंगा नदी। गंगा नदी जब है ना पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक धारा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी कहलाती है और दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जिसे बांग्लादेश में गंगा नदी को प्रदमा नदी से नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बता चुके हैं। अगर किसी को गंगा नदी तंत्र पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकता है। दूसरा, दक्षिण से एक नदी है ना हुगली में आकर मिलती है, जिसे कहते हैं दामोदर नदी। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दामोदर नदी जो है वह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ? पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अब हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दामोदर नदी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बे ऑफ बंगाल में अपना जल नहीं गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है। तो कैसे गिराती है कि ये दामोदर नदी जब हुगली नदी में मिल जाती है तो हुगली नदी के माध्यम से अपना जल किसमें? बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। तो यही है दामोदर नदी की विशेषताएं। बस अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। किसकी नदी के बारे में? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी जो है वह झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। अब यहाँ एक साथ दो चीजें पढ़िए जिससे आपका चीजें क्लियर होती जाएंगी। जो स्वर्ण रेखा नदी है रांची के पठार से निकलती है। दामोदर कैसे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। बताया था, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और यह तीन राज्यों कौन कौन से हो जाएगा? एक तो हो जाएगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के तट पर ही क्या करती है? उड़ीसा के तट पर ही अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी है और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो अवशिष्ट होता है वह इसी स्वर्ण रेखा नदी में क्या कर दिया जाता है? प्रवाहित कर दिया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। और दूसरा दामोदर नदी में प्रवाहित कर दिया। दामोदर नदी में भी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं और दामोदर नदी, तो स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी में यह इंडस्ट्रियल अवशिष्ट के प्रवाहित होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी में इंडस्ट्रियल अवशिष्ट के बहुत ज्यादा प्रवाहित होने की वजह से ये दोनों नदियां बहुत अधिक प्रदूषित हो गई हैं, जिसके कारण स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। इस कारण स्वर्ण रेखा नदी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। यह सवाल पूछा गया है कि किस नदी को मरुस्थलीय नदी कहा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। और झारखंड की राजधानी जो रांची है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। झारखंड की राजधानी जो है रांची वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। हमारी अगली नदी जो है वह वैतरणी नदी। अगली नदी जो है वह वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जो है वह उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यह कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है वैतरणी नदी? उड़ीसा से निकलती है और अंत में जाकर क्या होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना
जल गिरा देती है। अगली नदी आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कोई एक नदी नहीं है, यह दो नदियों का संगम है, जिसमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है संघ नदी और दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली है कोयल नदी। जब ये दोनों नदियों का संगम राउरकेला नामक स्थान पर होता है, राउरकेला नामक स्थान पर होता है, तो इनकी संयुक्त धारा को ब्राह्मणी नदी कहते हैं। यह ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। यह ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? जो शंख और कोयल नदी है, ये दोनों ही कहाँ से? झारखंड से निकलती है। उनकी संयुक्त धारा को राउरकेला मिलती है, उसको ही क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। अब यहाँ पर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर निकलती है झारखंड से। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा निकलती है। कहाँ से? झारखंड से। झारखंड के कहाँ से? रांची के पठार से। तो यहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित किन नदियों में से ये किस नदी का उद्गम उड़ीसा से होता है? कौन सी नदी उड़ीसा से निकलती है? तो वह है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी जो है वह उड़ीसा से निकलती है। शेष तीन नदियां, चाहे वो दामोदर हो, स्वर्णरेखा हो या ब्राह्मणी नदी हो, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये तीनों नदियां झारखंड से ही निकलती हैं। झारखंड से निकलती हैं। चले अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये है महानदी। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पर एक सिंहावा पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। सिंहावा पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है यह नदी। और यह पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए छत्तीसगढ़ के कटक में, छत्तीसगढ़ के कटक नामक स्थान पर अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है। महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन कहा था। और यह छत्तीसगढ़ बेसिन जो है यह धान की उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। धान के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। जहां चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, वहीं पर छत्तीसगढ़ बेसिन को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और यह धान का कटोरा कहा जाता है और यह धान के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है, फेमस है धान के उत्पादन के लिए। इस तरीके से हमने आपको ये नदियाँ बता दी और इसमें ना ये साथ के साथ मैप में बताते जा रहे हैं कि ये सारी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा नदी जब है ना बढ़ती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा नाम से। बाकी तो आपको पता ही होगा। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। वैतरणी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। ब्राह्मणी झारखंड से निकलती है और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। हमने बताया था कि दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी से सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है झारखंड से नहीं निकलती है? तो वह वैतरणी नहीं निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलने वाली महानदी है। अगर वैतरणी की जगह महानदी दे दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। जहां दामोदर जो है छोटा नागपुर के पठार से, स्वर्णरेखा रांची के पठार से, वही महानदी जो है दंडकारण्य के पठार से निकलती है। हमारी अगली नदी जो है वह है गोदावरी नदी है। इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तीनों नदियों को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।